श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के उपदेश के कुछ सुंदर तथ्य। 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 23 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, कौन्तेय, श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि वहाँ देवता नाम की कोई वस्तु तो होती नहीं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, मेरी प्राप्ति की विधि से रहित है। यहाँ श्री कृष्ण जी ने दूसरी बार देवताओं के प्रकरण को लिया है। सर्वप्रथम अध्याय 7 के 20वें से 23वें श्लोक तक उन्होंने कहा था कि कामनाओं द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है, ऐसे मूढ़ बुद्धि पुरुष अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, और जहाँ पूजा करते हैं वहाँ देवता नाम की सत्ता तो है ही नहीं। पीपल, पत्थर, भूत, भवानी अथवा अन्यत्र जहाँ उनकी श्रद्धा झुक जाती है वहाँ कोई देवता नहीं है, मैं ही सर्वत्र हूँ। उस स्थान पर मैं ही खड़ा होकर उनकी देव श्रद्धा को उन स्थानों पर स्थिर करता हूँ। मैं ही फल का विधान करता हूँ, फल देता हूँ, फल निश्चित मिलता है, किंतु उनका फल नाशवान है, आज है तो कल भोगने में आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जबकि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अतः वे मूढ़ बुद्धि जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया है वही अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। प्रस्तुत अध्याय 9 के 23 से 25वें श्लोक तक योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन जो श्रद्धा से अन्य देवताओं को पूजते हैं वे मुझे ही पूजते हैं, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है, वहाँ देवता नाम की सक्षम वस्तु नहीं है, उनकी प्राप्ति की विधि गलत है। जब वे भी प्रकरणांत से पूजते हैं तो फल मिलता ही है। श्लोक नंबर 24 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, यज्ञ के परिणाम में जो मिलता है वह मैं ही हूँ और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए चिवंती गिरते हैं, अर्थात वे कभी अन्य देवताओं में गिरते हैं और तत्व से जब तक नहीं जानते तब तक कामनाओं से भी गिरते हैं। श्लोक नंबर 25 में श्री कृष्ण जी ने बताया, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, देवता है तो परिवर्तित सत्ता, वे अपने सत्कर्मानुसार जीवन व्यतीत करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अतीत में उलझे रहते हैं। भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं, शरीर धारण करते हैं, और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है, वह मेरा साक्षात स्वरूप होता है, उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, मेरी पूजा का विधान भी सरल है। श्लोक नंबर 26 में श्री कृष्ण जी ने कहा है, भक्ति का आरंभ यहीं से है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, मन से अर्पण करने वाले उस भक्त का वह सब मैं खाता हूँ, अर्थात स्वीकार करता हूँ। श्लोक नंबर 27 में कृष्ण जी बता रहे हैं, अर्जुन, तुम जो कर्म यथार्थ करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, समर्पण करते हो, दान देते हो, मन सहित इंद्रियों को जो मेरे अनुरूप तपाता है, वह सब मुझे अर्पण कर अर्थात मेरे प्रति समर्पित होकर यह सब करना चाहिए। समर्पण करने से योग के क्षेम की जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। श्लोक नंबर 28 में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, इस प्रकार सर्वस्व के न्यास संन्यास योग से युक्त हुआ तुम शुभाशुभ फलदाता कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो गए। उपर्युक्त 3 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने साधन और उसके परिणाम का चित्रण किया है। पहले पत्र पुष्प, फिर फल जल का पूर्ण श्रद्धा से अर्पण, फिर समर्पित होकर कर्म का आचरण, और तीसरे पूर्ण समर्पण के साथ सर्वस्व का त्याग। इनके द्वारा कर्म बंधन से वो मुक्त, विशेष रूप से मुक्त हो जाएगा। मुक्ति से मुझे प्राप्त होगा। यहाँ मुक्ति और प्राप्त एक दूसरे के पूरक है, कृष्ण जी की प्राप्ति ही मुक्ति है। श्लोक नंबर 29 में कृष्ण जी ने बताया, मैं सब भूतों में सम हूँ, सृष्टि में ना मेरा कोई प्रिय है और ना कोई अप्रिय, किंतु जो अनन्य भक्त है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ, यही मेरा एकमात्र रिश्ता है, मैं उसमें परिपूर्ण हो जाता हूँ, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं होता। बहुत भाग्यशाली लोग ही भजन करते हैं। भजन करने से श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्लोक नंबर 30 में बताते हैं, यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से
मेरे सिवाय किसी अन्य वस्तु या देवता को ना भजकर केवल मुझे ही निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अभी वह साधु हुआ नहीं है, किंतु उसके हो जाने में संदेह भी नहीं है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य ही इस भजन के प्रभाव से वह दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। तुम निश्चय पूर्वक सत्य जानो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि एक जन्म में पार नहीं लगा, अगले जन्मों में भी वही साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। अतः सदाचारी दुराचारी सभी को भजन करने का अधिकार है। श्लोक नंबर 32 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री वैश्य शूद्र तथा जो कोई पाप योनि वाले भी हों, वे सभी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः यह गीता मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे वह कुछ भी करता हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, सबके लिए यह एक समान कल्याण का उपदेश करती है। गीता सार्वभौम है। राधे राधे।